जरा कल्पना कीजिए, साल 1632, यमुना नदी के किनारे उड़ती हुई धूल, काम में लगे हजारों मजदूर और हाथियों की लंबी कतारें। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स खड़ा है, एक ऐसा बादशाह जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत गहरा दर्द है। जी हाँ, वो बादशाह थे शाहजहां, और जिस इमारत की नींव वो रख रहे थे ना, उसे आज हम और आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी विश्व प्रसिद्ध संरचना के पीछे के सच को समझने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। सोचिए, क्या ताजमहल सिर्फ एक बेहद खूबसूरत सी इमारत है? वही इमारत जिसकी तस्वीरें हम अक्सर पोस्टकार्ड्स या सोशल मीडिया पर देखते हैं? या फिर इसके पीछे छिपी है सत्ता, मौत और एक ऐसा गहरा राज जिस पर आज भी बहस होती है? देखिए, अक्सर जो चीजें बाहर से बहुत शांत और सुंदर दिखती हैं ना, उनका इतिहास उतना ही गहरा और कई बार दर्दनाक भी होता है। आज हम इसी छुपे हुए रहस्य को तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए बिल्कुल करीब से समझेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1592 में। मुगल साम्राज्य में एक राजकुमार का जन्म होता है, जिसका असली नाम था खुर्रम, जिसे बाद में दुनिया ने शाहजहां के नाम से जाना। अब दिलचस्प बात यह है कि बचपन से ही खुर्रम को कला, वास्तुकला और खूबसूरत चीजों का गजब का शौक था। और सच कहूं तो उनकी यही गहरी दिलचस्पी आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक की नींव रखने वाली थी। कला के इस दीवाने राजकुमार की जिंदगी में जल्द ही एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनकी जिंदगी में एंट्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम की, जिन्हें आगे चलकर मुमताज महल का खिताब मिला। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक आम शाही शादी बिल्कुल नहीं थी। ये प्यार, राजनीति और युद्ध की एक बेहद मजबूत साझेदारी थी। इतिहास बताता है कि शाहजहां को पहली ही नज़र में मुमताज से प्यार हो गया था। पर सबसे अहम बात यह है कि मुमताज सिर्फ उनकी बेगम नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार भी बन गई थीं। यहां तक कि वो युद्ध के मैदान में भी शाहजहां के साथ साथ जाती थीं। लेकिन अफसोस, ये साझेदारी हमेशा के लिए नहीं थी। साल 1631, बुरहानपुर का वो मनहूस दिन, मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, और एक बहुत ही लंबी तकलीफ के बाद उनका निधन हो गया। ये वो पल था जब शाहजहां अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। उनका दुख इतना ज्यादा गहरा था कि उन्होंने कई दिनों तक खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। और जब वो उस कमरे से बाहर निकले ना, तो उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ये एक इंसान के पूरी तरह बिखर जाने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। इसी असहनीय दुख से जन्म होता है एक असंभव से लगने वाले वादे का। शाहजहां ने ठान लिया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाएंगे जिसे ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। इस वादे को पूरा करने में, इस भव्य स्मारक को जमीन पर उतारने में पूरे 22 साल का लंबा और थका देने वाला वक्त लगा। एक ऐसी जिद जिसे आज भी लोग अचरज से देखते रह जाते हैं। जरा इस निर्माण के स्केल के बारे में सोचिए। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की पूरी फौज इसमें शामिल थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से बेहतरीन कलाकारों को बुलाया गया था। फारस, तुर्की, मध्य एशिया और हाँ, कुछ यूरोपीय कारीगरों ने भी इस काम में अपना अहम योगदान दिया था। और इस पूरी की पूरी ग्लोबल टीम को लीड कर रहे थे मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। अब अगर हम इस विशाल प्रोजेक्ट की लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो वो और भी हैरान करने वाली है। बेदाग सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगाया गया, और जो बेशकीमती पत्थर दीवारों पर जड़े गए हैं ना, वो सीधे चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान से लाए गए थे। जरा सोचिए, उस दौर में कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें तो थी नहीं। इन भारी भरकम पत्थरों को हजारों हाथियों और बैलगाड़ियों के जरिए ढोया जाता था। दिन रात बस यही काम चलता था। ये वाकई में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने जैसा था। जाहिर सी बात है, इस बेमिसाल खूबसूरती और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 17वीं शताब्दी के उस दौर में इस पूरे निर्माण में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था। अगर हम इसे आज के हिसाब से देखें तो ये रकम कई अरबों डॉलर्स के बराबर बैठती है। मतलब ये महज एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा था, जो बस एक इंसान की याद में पत्थर का रूप ले रहा था। और ये इमारत मुगल इंजीनियरिंग का कोई मामूली नमूना नहीं है। ये एक जीता जागता चमत्कार है। आपने शायद ध्यान दिया हो, इसकी चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य इमारत पर ना गिरे। इसका मुख्य गुंबद ही लगभग 240 फीट ऊंचा है, और दीवारों पर जो कुरान की आयतें उकेरी गई हैं, उनमें एक गजब का दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे जैसे आपकी नज़र ऊपर जाती है, अक्षरों का आकार बड़ा होता जाता है, ताकि नीचे से देखने पर सारे अक्षर बिल्कुल एक ही साइज के दिखाई दें। है ना कला और गणित का एक अचूक संतुलन?
वास्तुकला के इस गणित के साथ साथ इसमें प्रकृति का भी अपना एक जादू शामिल है। ये संगमरमर दिन के अलग अलग पहर में अपना रंग बदलता हुआ सा लगता है। सुबह की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तो ये हल्का गुलाबी नजर आता है। दिन की तेज रोशनी में ये एकदम चमकता हुआ सफ़ेद दिखता है, और रात के वक्त खास तौर पर जब चांदनी रात हो तो ये हल्का सुनहरा रूप ले लेता है। रंगों के इसी जादुई बदलाव ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों की लिस्ट में सबसे ऊपर बिठा रखा है। अच्छा, जहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि होती है वहाँ अफवाहें तो जुड़ी जाती हैं। आपने भी वो मशहूर कहानी ज़रूर सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसी इमारत ना बना सकें। सुनने में ये कहानी बहुत डरावनी और नाटकीय लगती है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। इतिहासकार इसे महज एक लोक कथा मानते हैं। असलियत यह है कि शायद उन कारीगरों के साथ कुछ बेहद सख्त अनुबंध यानी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे ताकि वो किसी और के लिए ऐसा डिज़ाइन ना बनाएं। इतिहास के पन्नों में एक और बहुत गहरा रहस्य दर्ज है, ब्लैक ताजमहल की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की योजना यमुना नदी के ठीक दूसरी तरफ काले संगमरमर से अपना खुद का मकबरा बनवाने की थी। वो सफ़ेद ताजमहल के ठीक सामने एक काला ताजमहल चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये योजना कभी जमीन पर उतर पाती, सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया। उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। जरा इस मार्मिक दृश्य की कल्पना कीजिए। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी और साम्राज्य की बेतहाशा दौलत एक इमारत को बनाने में लगा दी, वो अपने आखिरी दिनों में एक छोटी सी खिड़की से उसी ताजमहल को सिर्फ दूर से निहारता रहा। साल 1666 में शाहजहां की मौत हो गई और फिर उन्हें उसी ताजमहल के अंदर मुमताज के ठीक बगल में दफना दिया गया। आज हम उसी भव्य इतिहास को याद करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस विरासत को कई आधुनिक खतरों ने घेर लिया है। वैसे तो 1983 में ही यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था, लेकिन आज ये जगह प्रदूषण की गंभीर मार झेल रही है। आसपास की फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण और इसके ठीक पीछे सूखती हुई यमुना नदी, ये सब धीरे धीरे उस संगमरमर की बेदाग चमक को फीका कर रहे हैं। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए अब कड़े कदम और प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। तो अंत में जब कोई ताजमहल के सामने जाकर खड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं देख रहा होता। वो देखता है एक इंसान का गहरा दुख, एक साम्राज्य की बेतहाशा ताकत और कला की एक ऐसी ऊंचाई जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका है। इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनका जुनून और उनकी बनाई गई कृतियां इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। ताजमहल आज सिर्फ भारत की पहचान नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत बन चुका है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है, क्या एक पत्थर की इमारत वाकई इंसानी जज्बातों को सदियों तक जिंदा रख सकती है? सोचिएगा जरूर।